हाय गाइज, मैं आपका भाई सूरज पांडे। आज मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा। मैं 2021 बैच के थ्रू एसएससी जीडी से सीआईएसएफ में लगा हुआ हूं। मेरी नौकरी 4 साल हो चुकी है। आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि सीआईएसएफ में लगने का प्रोसेस क्या है, लगने के बाद क्या क्या होता है, लगने के बाद आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। आइए सबसे पहले इसके लगने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम एसएससी जीडी, जो कि एसएससी के थ्रू फॉर्म निकलता है। फॉर्म भरने के बाद आपका पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, जिसके थ्रू आप क्वालिफाइंग होंगे या फिर मेरिट लगेगी। जिस मेरिट को क्वालिफाई करके आप फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे। फिजिकल लगने के बाद इसके फिजिकल में 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में, पुशअप्स, मेजरमेंट, यह सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद इसे क्वालिफाइंग करने के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर या गवर्नमेंट या एसएससी को जब टाइम मिले वो आपको मेडिकल के लिए बुलाएगी। मेडिकल में आपका फुल बॉडी चेकअप होता है, नाखून से लेकर दांतों तक हर तरीके का बॉडी चेकअप होता है, जिसमें टैटूज़ वगैरह ये नहीं होने चाहिए। यदि हैं भी तो उसका भी एक मिनिमम साइज़ तय किया गया है, जिसे मैं अगली वीडियो में कहीं बताऊंगा। मेडिकल होने के बाद आपकी फ़ाइनल लिस्ट आती है। फाइनल लिस्ट में कट ऑफ पास करने के बाद आपको प्रेफरेंस के हिसाब से, जिस हिसाब से आपने प्रेफरेंस डाला है उस हिसाब से आपको पोस्ट आपके नंबरों के हिसाब से मिलती है। जैसे कि मैं 2019 में मैंने 15 फरवरी 2019 को अपना एग्ज़ाम दिया था, जिसके बाद 9 अगस्त 2019 को ही मैंने फ़िज़िकल दिया था। उसके बाद हमारा मेडिकल फरवरी में हुआ था। हमारा मेडिकल फरवरी में हुआ था, जो कि इलाहाबाद फार्म हाउस सीआरपीएफ कैंप में हुआ था। सीआरपीएफ कैंप में हुआ था, जिसके बाद 2020 में कोरोना यानी कोविड-19 आने के कारण इस भर्ती को रोक दिया गया था और हमारी ज्वाइनिंग 1 जुलाई 2021 को बड़वा, जो कि मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग सेंटर है आरटीसी, उसमें करवाया गया था। यह लगभग आपको 1 साल का ट्रेनिंग करवाया जाता है। उसके बाद आपको यूनिट अलर्ट कर दी जाएगी। मुझे यूनिट अलर्ट की गई थी, पीओपी होने के बाद मुझे यूनिट अलर्ट कर दी गई थी, जिसमें मैंने ज्वाइनिंग 1 जून 2022 को किया। अभी फ़िलहाल जो मेरी यूनिट है वो बीएनपी देवास यानी बैंक नॉट प्रेस देवास, जो कि मध्य प्रदेश में है, इंदौर और उज्जैन के पास है। उज्जैन जहाँ बाबा महाकाल की नगरी है, जो यहाँ मैं जून 2022 से और आज अक्टूबर 2025 तक तैनात हूँ। अब मैं आइए आपको बताता हूँ कि अब सीआईएसएफ में क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपकी सैलरी बनेगी बेसिक पे प्लस डीए प्लस टीपीटी प्लस एचआरए और प्लस कॉशन मनी, जिसे हम राशन मनी कह सकते हैं, जो कि हर साल बढ़ती है। इसके बाद फैसिलिटीज़ में आपको अगर यदि आप क्वार्टर लेना चाहते हैं, फैमिली मेम्बर हैं, तो आपको 2 BH का क्वार्टर मिलेगा यदि आप कांस्टेबल हैं तो। यदि आप हवलदार से ऊपर हैं तो 3 BH का क्वार्टर मिलेगा। इस तरीके की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। रही बात बैचलर्स के लिए मेस है, जिसमें खाना, ये तो नहीं कहूँगा मैं कि खाना ख़राब मिलता है। खाना
अच्छा से अच्छा खाना मिलता है। और उसके बाद सीआईएसएफ में कुछ छुट्टियों के बारे में बात करना चाहूँगा मैं। इसमें 15 दिन सीएल, जिसमें जीएचआरएच वगैरह लेके ये लगभग 22 से 25 के बीच बन जाती हैं। 2 दिन सीसीएल, 2 दिन आरएच और 30 दिन ईएल छुट्टियां मिलती हैं। इसके अलावा यदि आप पेरेंट्स यानी पिता बनते हैं तो 15 दिन की पीएल छुट्टी और मिलती है। आइए अब हमने एडवांटेज के बारे में बात कर लिया, अब हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। देखिए, मुझे अभी एक शाहरुख खान का एक डायलॉग याद आ रहा है कि मेरी माँ कहती थी कि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो मेरी रोजी रोटी है, मैं इसकी बुराई नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं आने वाले जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें सीआईएसएफ में आना चाहती हैं, तो मैं उन्हें केवल एडवांटेज ना बताकर डिसएडवांटेज भी बताना चाहूँगा, जिससे कि वह अपना भविष्य उज्ज्वल करें एवं और बेहतर सोच सकें। सर्वप्रथम इसका डिसएडवांटेज सर्वप्रथम है कि आप अपने घर से अराउंड 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर की दूरी पर रहेंगे स्टार्टिंग के 12 से 15 साल। सब पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज कि इसमें आपको ABC शिफ्ट करनी होती है, जिसे जो ए शिफ्ट 5 से 1 बजे तक, कहीं कहीं 6 बजे से 2 बजे तक भी है। उसके बाद आपको बी शिफ्ट करनी होती है, जो कि 1 बजे से और आपकी रात के 9 बजे तक है, जिसमें आपको आधा घंटा पहले रिपोर्टिंग करना होता है, सिचुएशन के हिसाब से, जगह के हिसाब से, जो यूनिट जैसी है। अगर ज़्यादा दूर यूनिट है, कोत ज़्यादा दूर है, कोत यानी क्वार्टर गार्ड, जहाँ हमारे गोले बारूद हथियार रखे रहते हैं, यदि वो ज़्यादा दूर है तो आपको पहले बुलाया जा सकता है। हर यूनिट का अलग अलग टाइमिंग है। और कुछ यूनिट्स, जैसे मैं अभी बैंक नॉट प्रेस देवास में हूँ, इसमें 5 शिफ्ट्स चलती हैं, जिसमें एक नाइट जनरल होती है और एक डे जनरल होती है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। हर यूनिट में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि हर यूनिट में आपको 8 घंटे की जॉब नहीं मिलेगी। बहुत सी, ज़्यादातर अधिकांश यूनिटें ऐसी हैं सीआईएसएफ के अंदर जहां 12 घंटा ड्यूटी चलती है। यानी यदि आप सुबह 6 बजे जाते हैं तो शाम को 6 बजे छुट्टी कर घर आते हैं। यानी आपको लगभग सुबह 5:30 बजे निकल जाना है घर से और शाम को 6:30 बजे घर में घुसना है। ठीक, ये कुछ डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, इसके अलावा डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, छुट्टियां सीमित हैं, हम अपने परिवार से कटे होते हैं। यदि आपने अपने फैमिली बच्चों को साथ में रख रखा है तो वेल एंड गुड, और यदि आपने अपने फैमिली बच्चों को साथ में नहीं रख रखा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप साल में 2 से 3 बार अपने फैमिली से मिल सकेंगे। त्योहारों का कोई भरोसा नहीं, कभी त्योहारों पे छुट्टी मिल जाए, कभी ना मिले। और एक बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, जो सिविल जॉबों में देखा गया है कि सिविल जॉब वाले आदमी को हर संडे, यानी जिसे वीकली ऑफ कहा जा सकता है, कि सप्ताह में 1 दिन छुट्टी के तौर पे, अवकाश के तौर पे प्राप्त होता है। किंतु सीआईएसएफ में ऐसा नहीं है। यदि सीआईएसएफ की यूनिट अच्छी है, आपके कंपनी कमांडर्स अच्छे हैं, आपकी यूनिट में स्ट्रेंथ है, तो आपको वीकली ऑफ मिलेगा। अन्यथा भूल जाइए कि आपको वीकली ऑफ मिलेगा। यहाँ 3-3 महीने भी हो जाते हैं वीकली ऑफ मिले, 4-4 महीने भी वीकली ऑफ मिले हो जाते हैं। आप कंटिन्यू 300 दिन ड्यूटी करेंगे। आइए अब मैं आपको एक इसका एडवांटेज बताता हूँ। जो मैंने बताया आपको 300 दिन ड्यूटी करते हैं, तो इसका एक एडवांटेज ये होता है कि हमें 12 महीने की सैलरी ना मिल के 13 महीने की सैलरी मिलती है, जो कि ईसीएल के रूप में मिलती है। ईसीएल जो हर 3 महीने में ईसीएल बनता है, आपने मतलब जो आपने
वीकली ऑफ के दौरान या जीएच के दौरान ड्यूटी की है तो ईसीएल के तौर पे जुड़ के हर 3 महीने में उसका आपको पे किया जाता है। अब आगे की बात करते हैं। एक इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज जो है कि आपको रहने के लिए बैरिक और क्वार्टर्स उपलब्ध होते हैं। आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं अपने साथ में। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यह फोर्स ज़्यादातर अधिकांशतः शहर के आसपास रहती है। इसका बॉर्डर से कोई लेना देना नहीं है। सेफ लाइफ है इसमें, बशर्ते अगर आपने अपने आप को सेफ रखा तो। इसके आगे एडवांटेज डिसएडवांटेज और भी हैं जो कि मैं अगली वीडियो में कवर करना चाहूँगा। इसी के साथ मैं दोबारा आपको अपने परिचय बता देना चाहता हूँ। मैं 2021 बैच से सीआईएसएफ में हूँ, 2021 बैच सीआईएसएफ में हूँ। इसके तहत मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है। एक एडवांटेज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, शायद ये स्टेट गवर्नमेंट्स की सर्विसों में नहीं है, जो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ। ये एमएचए के अंडर आता है और इसमें अगर आपकी नौकरी, आपकी सर्विस साफ़ सुथरी है 5 साल तक, तो आप एलडीसी, जो कि एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, यदि आप कांस्टेबल हैं तो आप डायरेक्ट एएसआई के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप उसका एग्ज़ाम देके एएसआई बन सकते हैं। यदि आप सब इंस्पेक्टर के थ्रू भर्ती होते हैं तो आप 5 साल के बाद अपनी सर्विस अगर आपकी क्लियर है, कोई पनिशमेंट नहीं है, तो आप एसी असिस्टेंट कमांडेंट की योग्यता रखते हैं। आप 5 साल बाद एसी का फॉर्म भर एलडीसी के थ्रू उसका पेपर देकर आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो और लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।